भी नहीं, क्रीम लगा लगा के मुंह को लाल किया जा रहा है। और अब हमें तो लग रहा है कि दूध दो ही जगह पर दिखाई पड़ता है, या तो भैंस के ऐन में और उसके बाद दूधिया की कैन में, बीच में दूध कहीं रुकता ही नहीं है। पहले के लोग शरीर में तंदुरुस्त होते थे, सुबह जगने के बाद माता पिता से दूध मांगते थे, लेकिन आज के बच्चे सुबह जब उठते हैं तो माता पिता से क्या मांगते हैं मालूम है? अरे दूध दही रबड़ी मक्खन की और रसम बदलती जाए, और सवेरे होते टिक्कू मांग चाय 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 मम्मी चाय 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 पापा। अरे दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, और सवेरे होते पप्पू मांग रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए। अब सवेरे ही होते बाल बच्चे उठ के मांगे मम्मी चाय चाय चाय। याद रखना, ये चाय 40 साल से पहले नहीं पीना चाहिए, और पढ़ने वाले बच्चों को तो बिल्कुल चाय नहीं पीना चाहिए। ये चाय अगर 40 साल के बाद पी जाए तो ठीक, चाय भूख मारती है, चाय भूख मारती है। चाय अंदर केमिकल होता है, फेफड़ों में जाकर के जमता है, और ये फेफड़ों को जल्दी खराब कर देता है। 40 के बाद चाय वो लोग पीते हैं जिनको अपनी नींद गायब करना है, वो लोग पीते हैं जिनको अपनी भूख मारनी है, नौकरी ड्यूटी में बैठे भोजन नहीं है, थोड़ी चाय ले ली भूख मर गई, फिर ले ली फिर भूख मर गई। तुम्हारे पास सब होने के बाद भी तुम चाय ले लो। अरे मट्ठा ले लिया करो 1 लीटर, सुबह देखो ताकत। और जीवन में सब कुछ करना है, गाय भैंस जरूर पालना, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, और घी खाने से शरीर में ताकत मिलती है। बैंक अकाउंट वाला मामला साथ नहीं देगा, इसके अंदर जितनी मजबूती बनी रहेगी ये घर उतने दिनों तक चलेगा, और जब घर टूट जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मेरे भागवत प्रेमियों, इन चीजों पर विशेष ध्यान, मेरा पहनावा भी बदल चुका है। अधिकतर माता पिता को होश नहीं, अपनी संतानों का पहनावा बदलो। हमारी जवान बहन बेटियां जब बगैर दुपट्टे की समाज में निकलती हैं तो हम लोगों को देखने में शर्म आता है। जवान हमारी बहन बेटियां और तन पे दुपट्टा नहीं होता है, तब बड़ा कष्ट होता है कि हमारी मर्यादा कहाँ चली गई। हमारी जवान बहन बेटियां जीन्स और टॉप पहन के समाज में जिस समय निकलती है, उस समय शर्म आती है कि हमारी मर्यादा कहाँ धूल में मिल गई। क्योंकि हमारी बहन बेटियां और वो बंबई की फिल्म देख के हीरोइन बनी घूम रही है। जब बेटियां तुम्हारी हीरोइन बन जाएंगी तो कोई तुम्हारी बेटी के लिए हीरो बन जाएगा, और जब हीरो हीरोइन दोनों हो जाएंगे तो फिल्म तो शुरू होनी है। इसलिए हीरोइन नहीं होगी तो फिल्म नहीं होगी, हीरो के लिए कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए याद रखना, इन बहन बेटियों के पहनावा को बदलाओ, ये माता पिता का परम कर्तव्य है। आप देखना, गांव गली में किसी की बहन बेटी ढीले कपड़े पहन के निकले, ढीले ढाले, तो लोग कहते हैं अच्छे परिवार की लड़की है। और जब हमारी बहन बेटियां चुस्त कपड़े पहन के निकलती हैं तो लोग बार बार देखते हैं, क्योंकि कपड़े से तुम्हारे चित्त और चरित्र की पहचान की जाती है। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तत्कर्चा, बच्चों के लिए बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बताया, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 8 कामों से दूर रहे। विशेष खेल में नहीं, कौतिक श्रृंगार से ज्यादा मतलब नहीं। हमारे घर में हमारी बहन बेटियां शाम तक 3-3 प्रकार की ड्रेसें बदलती है। कभी बाल इधर को निकले तो कभी इधर को निकले, कभी आगे निकले तो कभी ऊपर पब बना लिया। हमारी बहन बेटियां घर में 3-3 बार ड्रेस बदल रही। माता पिता को होश नहीं, हमारी बेटी ये क्या कर रही है। एक ड्रेस के धुलने के लिए तो साबुन नहीं, घर में मजबूर होना पड़ता, वो 3-3 ड्रेसें शाम तक गंदी कर रही। ये कहीं न कहीं तुम्हें किसी दिन इस कारण से रोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, इज्जत भी जाएगी।
और इंसान भी जाएगा। आपकी संतान अगर ठीक है तो आपका जीवन ठीक है, और आपकी संतान खराब है तो आपका जीवन खराब है। याद रखना, इसलिए संतान पर विशेष ध्यान देना है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है तो हमारी संतान है। उन बहन बेटियों से भी निवेदन है कि यदि आप जींस का पैंट पहनती हो और इस कथा से आपको यदि कुछ मिला है तो कल ही जाकर उस पैंट में आग लगा देना, और कल से ढीले ढाले कपड़े पहन के इस कथा के एक नया प्रतीक इस एकारी गांव में दो। इस कथा सुनने से हमने कुछ ले लिया है। आपको माता पिता के यहाँ सजने की आवश्यकता नहीं है। सजने के लिए जो जगह मिले आपको उस जगह पे सजा जाए तो ज्यादा ठीक है। इन माता पिता के सजने की कोई आवश्यकता नहीं। या तो अपना समय काटो, क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग में सुंदरता नहीं होती है। अभी तो आप पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अभी आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग बन जाती, लेंटर पड़ जाता, फिर प्लास्टर पीओपी पुट्टी होती है, फिर वही मकान खिलने लगता है। तो बनते समय आपको श्रृंगार इत्यादि वगैरह ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में ये पुष्पों का हार हमारे करीब आया है, और हमारे योगेंद्र सिंह यादव मास्टर साहब के और ये तीनों भाइयों के द्वारा, और हमें ये पुष्पों का हार दे रहे इस व्यास मंच पर। गुलाब का खिलता हुआ भगवान से मैं ही कामना करता हूँ प्रभु, आप तीनों भाइयों का प्रेम समाज में सदा सदा अटूट बना रहे, सदा सदा मजबूत बना रहे। और जहाँ 3-4 भाई एक हो, उस समाज, उस घर, उस परिवार में राम राज नजर आता है। कि आज भी राम राज होने के बाद तीनों भाइयों में एकता, और जो इस व्यास मंच पर दिखा रही है, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा तुम सदा एक बने रहो, यही प्रभु से कामना। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक सभी लोग कीर्तन बोलो।